हम सबके घर में एक पानी की टंकी होती है, पानी की मोटर होती है और पाइप्स के थ्रू वो पानी की मोटर के थ्रू पानी जो है वो पूरे घर में सर्कुलेट होता है। हर बाथरूम में, हर नल में पानी आता है इस पूरी मैकेनिज्म की वजह से, राइट। हम सब ने ये देखा होगा कि जब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब नॉर्मल चलता है, लेकिन अगर इनकेस कभी ऐसा हुआ कि किसी पाइप में कोई कुछ ऑब्स्टेकल आ गया या कुछ उसमें बीच में आ गया कि जिसकी वजह से पानी का फ्लो होना जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया, राइट, तो होगा क्या, उसमें प्रेशर बढ़ेगा, राइट। अब मोटर जो है उसको और ज़्यादा फोर्स से काम करना पड़ेगा क्योंकि पानी जो है वो नल में स्लो आ रहा है। हम यही सोचेंगे कि नल में पानी बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है तो मोटर की कुछ प्रॉब्लम होगी, तो जाके मोटर को ठीक करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। अब मोटर ज़्यादा फोर्स से काम कर रही है और पाइप्स में प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो ऑब्स्टेकल की वजह से पास नहीं हो रहा। अब कुछ टाइम तक तो सब कुछ सही से चलेगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ, ज़्यादा फोर्स के साथ मोटर काम करेगी तो पानी जो है वो सही से फ्लो होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो मोटर की इंजन में या तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या तो कुछ टेक पार्ट्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी और या तो वो पाइप्स जो है वो धीरे धीरे ढीले पड़ जाएंगे या तो फट जाएंगे या तो लीकेज होने लगेगा। और फिर एक दिन ऐसा हो सकता है कि या तो एकदम से मोटर बंद हो जाए या तो पाइप एकदम से फट जाए। ये सिचुएशन हमारे घर में हमने कई बार देखी होगी। बस यही सिचुएशन हमारे बॉडी की भी है और मेडिकल टर्म जो इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। जो हार्ट है वो हमारी मोटर है, जो ब्लड है जो सर्कुलेट हो रहा है वो पानी है और जो पाइप्स है वो पाइप्स हमारे ब्लड वेसल्स है या नलियां हैं जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करके हार्ट के थ्रू पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। अब जब वो पाइप्स में कुछ ऑब्स्टेकल आता है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है जैसे कोलेस्ट्रॉल है या ज़्यादा फैट है, उसकी वजह से वही नलियां जो है वो थोड़ी सी अगर श्रिंक हो जाती हैं तो ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत आएगी और वो दिक्कत आएगी उसकी वजह से हार्ट को और ज़्यादा फोर्स से काम करना पड़ेगा और जब वो और ज़्यादा फोर्स से काम करेगा तो उन्हीं नलियों में और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा और उस प्रेशर की वजह से आपका हार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम थकेगा और उसमें डैमेज आ सकता है और या तो ब्लड वेसल्स में डैमेजेस आ सकते हैं। बस यही सिचुएशन है हाइपरटेंशन की। कुछ टाइम तक बिल्कुल रियलाइज नहीं होगा क्योंकि हमारा हार्ट और हमारी ब्लड वेसल्स, हमारा बॉडी उसको कॉम्पेंसेट कर देता है ज़्यादा फोर्स करके, लेकिन वो धीरे धीरे करके बहुत बड़ी डिजीजेस तक पहुंचने की उसकी संभावना होती है, जैसे कोरोनरी सिंड्रोम है या फेलियर है या हार्ट अटैक है। ये सारी कंडीशंस बहुत लंबे समय के बाद आती है, इसीलिए हाइपरटेंशन को जो है वो साइलेंट किलर बोला जाता है। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।